अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 12 के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। देखेंगे 2018 से लेके 2024 तक तकरीबन 7 इयर्स बनते हैं कि इस दौरान चैप्टर नंबर 12 से कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं, किस किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर से लॉन्ग के तौर पे क्या चीज़ ज़्यादा है, ये न्यूमेरिकल ज़्यादा है या थियोरेटिकल ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कवर करें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 हमारे पास जो 12 है उसके हम देखते हैं कि एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स में। अभी एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मतलब हमारे पास पी गिवन है जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर। द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है जिसको हम क्यू कहते हैं वो है 5.8 सेंटीमीटर, लेकिन आप इसको -5.8 लिखेंगे। -5.8 इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे बिहाइंड द मिरर का जिक्र है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, अब आपने मालूम करनी है फोकल लेंथ। अब ये इस तरह का एमसीक्यू है जो कि पूरा एक न्यूमेरिकल है, तो रिकमेंडेशन ये है कि आप इस तरह का जब भी अगर चैप्टर 12 का कोई एमसीक्यू है तो पहले आप अपने बुक के बाकी एमसीक्यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसको आप एज अ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे अनटिल अनलेस कि एग्जैक्ट वर्डिंग हो बुक वाली, लेकिन आपको श्योर नहीं होता तो बेहतर है आप कंफर्म करके इसको इस न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व करेंगे। फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब -9.9 आएगा। ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, ये अगेन एक न्यूमेरिकल है जो इसी चैप्टर से, और ये भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड है। अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा न्यूमेरिकल है, जिसका मतलब है कि हमें फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। इससे ये कैसे पता चला? बिकॉज ये हमने पढ़ा हुआ है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। चलेंगे, ये चीज़ भी रिवाइज हो जाएगी। रेडियस 20 सेंटीमीटर है, क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस जो है क्यू जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी मालूम करना है। अगेन अब ये भी क्या, ये न्यूमेरिकल है, आप इसको भी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q का फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास जवाब आएगा 15 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ आ जाएँ चैप्टर नंबर 12 के तो आपने पहले बाकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना बोर्ड के पेपर में। अच्छा, ये आसान है। अगला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c/v होता है। द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी हमने देखा फोकल लेंथ जो है r/2 होती है। फिर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, ये अभी हम रिवीजन भी देख लेंगे, लेकिन ये आपको पता होगा कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट फिर रेयरर मीडियम में नहीं जाती बल्कि डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस नेगेटिव है, पता है। डाइवर्जिंग मिरर हो या डाइवर्जिंग लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल एमसीक्यू है, इसी चैप्टर से आया हुआ है। अच्छा, ये मुख्तलिफ सालों में एमसीक्यूज़ आया हुआ है, मैंने ये तमाम क्रॉप किए हैं। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? अच्छा चलिए, ये एक एमसीक्यू लिख दिया। द रेज रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्री इन टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म 90 डिग्री का। हमने एक प्रिज्म देखा था जिसमें जब रेज फॉल कर रही थी तो वो 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। बट वी विल डिस्कस दिस इन द रिवीजन। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम c/v। तो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो
2 ऑफ द फोकल लेंथ के बराबर है। कैसे? अभी तो हमने डिस्कस किया कि फोकल लेंथ बराबर होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, 2 टाइम्स को क्या बोलेंगे? डबल। तो इस एमसीक्यू का जवाब क्या है? डबल ऑफ द फोकल लेंथ। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। ये भी एमसीक्यू है वैसे। क्रिटिकल एंगल पानी का पता होना चाहिए। दिस मीन्स दैट all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be totally reflected। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। एब्जॉर्ब नहीं, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये ऑप्शन ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, ये साइड बॉक्स में से टेबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, वहाँ से आया हुआ है। 1.33 है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, ये याद रखना है आपने। इमेज फॉर्म बाय कैमरा इज रियल है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है, ये मैंने निशान नहीं लगाया। जो कैमरा है वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज लोकेटेड फ्रॉम आई अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये वाली ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी। ये चैप्टर नंबर 10 का भी एमसीक्यू है और ये चैप्टर नंबर 12 का भी एमसीक्यू है कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और स्नेल्स लॉ अगेन साइन आई ओवर साइन आर किसके बराबर होता है? स्नेल्स लॉ के बराबर होता है। चलें जी, इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज देखें, अगली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस और देन लॉन्ग क्वेश्चन भी देखते हैं। थैंक यू सो मच।